नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते 18 मई को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन कर लिया है। राहु के परिवर्तन का प्रभाव, इस गोचर का प्रभाव जो कि 18 महीने तक चलने वाला है, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, इस विषय पर बीते दिनों हमने बृहद चर्चा की है। देखा जाए तो राहु और केतु का जो प्रभाव है वो लगभग सम्मिलित ही माना जाता है। वैसे तो राहु सर्वाधिक पापक ग्रह की श्रेणी में, परंतु केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में है, क्योंकि ये मोक्ष के कारक हैं। परंतु राहु के सम्मुख ही होने के कारण इनकी भी गणना ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह के रूप में ही की गई है। पाप प्रभाव देने वाला ही इनको माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में मैं आपको केतु से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। अब मैं प्रारंभ में ही आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। यह मूलतः राशिफल जैसा नहीं होगा। इसमें लेट इसीलिए हुआ क्योंकि लगातार मैं इस पर मंथन कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, क्योंकि डेट निकालना, और वो भी जनरल प्रेडिक्शन में कि ज्यादातर लोगों के लिए वो सटीक बैठे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए इसमें समय लगा और गोचर निकल गया, पूरा हो गया। प्रायः गोचर कैसे आमतौर पर हम ज्योतिषी लोग बताते हैं, यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि पहले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और राहु केतु के गोचर तो वैसे भी 10-10, 15 दिन, कुछ लोग महीने भर पहले बता चुके हैं आपको। तो ये जो मैं आपको गोचर बताने जा रहा हूं, या जो राशिफल आपको बताने जा रहा हूं, ये मूलतः कुछ ऐसे डेट्स हैं जिन्हें मैं चाहूंगा कि आप नोट करके अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन का कारक, जीवन में जितने भी बड़े परिवर्तन होते देखे जाते हैं, उसके कारक के रूप में केतु को जाना गया है। तो राहु और केतु के इस गोचर से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, किन क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कौन सी वो तारीखें होंगी, किस मंथ के आसपास ऐसी घटनाएं घटित होंगी, यही मुख्य विषय रहने वाला है आज का, कल का और परसों का। आज मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 लग्न राशि के जातकों के लिए मैं केतु से संबंधित चर्चा करूंगा। मैं फिर बता रहा हूं कि यह मूलतः वैसा राशिफल नहीं है जैसा आपने राहु का सुना था, आपने गुरु का सुना था, आपने शनि का सुना था। केतु का कैसा है, आइए चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखा जाए तो केतु मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए आपके राशि और लग्न से पंचम में है। अब पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है, प्रेम का है, पेट का है। वैसे तो चतुर्थ से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन भावनाओं का भी विचार पंचम से होता है। अब आपके जीवन काल में आप जो कुछ ऐसी बातें बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या कोई ऐसा रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि रचनात्मक कार्यों का विचार भी कुंडली के पंचम से होता है, तो ये सारे कार्य, और विशेष करके कल्पना शक्ति, वैसे तो केतु का कल्पना शक्ति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पंचम भाव से जरूर इसका विचार होता है। तो 18 मई को जैसे ही केतु ने राशि परिवर्तन किया, इस भाव पर अपना प्रभाव देना शुरू किया, और इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं सक्रियता आई, परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। अब एक उदाहरण से समझिए कि जिन चीजों को आप छुपाना चाहते थे, वो चीजें अब छुपने की जगह और ज्यादा सार्वजनिक हो सकेंगी। जैसे आपका कोई छुपा हुआ प्रेम, या कई बार क्या होता है कि केतु नजर लगाने वाला ग्रह है, नजर बहुत जल्दी लगवा देता है। अब बच्चे की शादी इत्यादि आपने तय कर रखी थी, लेकिन बार बार आप बता देते थे, कट जाती थी। इस बार आपने नहीं बताया, लेकिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा। आपकी नौकरी का एक पार्ट आपने क्लियर कर लिया है, आपने अभी तक सबसे छुपा के रखा था, क्योंकि बार बार जैसे ही बता देते थे काम नहीं होता था। इस बार आपने सोचा है कि नहीं, छुपा करके रखूंगा,
निकल जाएगा, और भी ऐसे बहुत से कार्य जो आप छुपा करके रखना चाहते थे अब वो खुल जाएगा। खैर, ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। डेट नोट करिए, जरा मैं बताने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए जुलाई से अगस्त के दौरान संतान पक्ष से जुड़ा कोई ऐसा गंभीर और बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जैसे एडमिशन के साथ साथ बच्चे को कहीं हॉस्टल इत्यादि में रखने का, अथवा आप बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाते थे, उस स्कूल से ट्रांसफर करके कहीं और। हालांकि जुलाई इत्यादि में कई बार परिवर्तन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप ऐसा कोई परिवर्तन करने वाले हैं। स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य और उसके व्यवहार से आपको उलझन रहेगी इस मंथ में। नवंबर में अगर आपका बच्चा किशोर है या आप स्वयं किशोर हैं या वयस्क भी हैं, तो विशेष करके बच्चा आपका मौन विद्रोह घर में छेड़ देगा। वो ऐसा व्यवहार करेगा जिससे कह सकता हूं कि आप माता पिता हैं तो आपकी दूरी पक्की है उससे, यानी एक तरह से उससे आप लगाव की जगह क्रोध महसूस करेंगे, उसका व्यवहार आपको ठीक नहीं लगेगा। याद रखिएगा, ये केतु के ऐसे प्रभाव हैं जो विच्छेदात्मक, क्योंकि राहु की दृष्टि सीधी है यहां पर, तो विच्छेदात्मक जैसे ही होंगे। तो यहां राहु और केतु का सम्मिलित प्रभाव आपको सुनने को मिल रहा है। अब वैसे ही 2026 में चले जाइए, संतान की ओर से यहां भी कुछ परेशानियां, अगर आपकी बेटी है या बेटा है, उसकी तरफ से कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिसके बारे में मैं कह सकता हूं वो आपके विश्वास को तोड़ेगा। ये 2026 के प्रारंभ में ही घटित होगा, यानी लमसम जनवरी और फरवरी के मध्य। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मैं अपने बच्चे को सही दिशा नहीं दे पाया। सितंबर से नवंबर के दौरान 2025, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2025 प्रेम संबंध में संकट, परेशानी और संभवतः विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न हो। यहां कोई पुराना प्रेम आपका पुनः आपके जीवन में आ सकता है, जिसके चलते आपका वर्तमान जो प्रेम संबंध है वो टूट जाएगा। साथ ही साथ जून 2026, अगर यह संबंध टूट जाता है तो जून 2026 में पुनः आप प्रेम संबंध में पड़ेंगे, जो कि लंबे समय तक चलने वाला गहरा रिश्ता हो सकता है। 2026 के नवंबर में अगर आपका संबंध तब तक टिका रह गया तो फिर आप उस संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील कर सकते हैं, यानी लंबे समय तक चलाए जाने वाला वो संबंध जुड़ा है आपका। दिसंबर 2025 और अप्रैल 2026, ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी और मैं थोड़ी गहराई से आपको आगे कुछ चीजें बताने वाला हूं। दिसंबर 2025 और अप्रैल 2026 आप कोई ऐसा कार्य करेंगे, कोई नया कार्य या किसी ऐसे कार्य से जुड़ेंगे जिससे जुड़ करके आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप लेखक हैं, आध्यात्म के फील्ड से जुड़े हुए हैं या संगीत या शोध के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई कार्य अगर कर रहे थे जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो वो दिखाई पड़ेगा और समाज में वो लोगों के सामने आएगा, मान सम्मान आपका उससे बढ़ने वाला है। 2026 ये वर्ष आपके लिए, मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए आपके प्रतिभा को जागृत करने वाला वर्ष बनने वाला है। आपकी ऐसी कोई छुपी हुई प्रतिभा, अब ये बात ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आप 80 वर्ष की उम्र के हैं और ये राशि फल सुन रहे हैं। अब देखिए, होने को तो 80वें वर्ष में भी कोई प्रतिभा जागृत हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है ये बात ज्यादा वहां लागू होगी जहां आप अपने बच्चे में ऐसा कुछ देखेंगे। अभी तक आपका बच्चा पढ़ रहा था, कह देगा मैं क्रिकेट खेलूंगा, कह देगा कि मैं शतरंज खेलूंगा, यानी कोई ऐसी प्रतिभा, या उसके पेंटिंग इत्यादि को देख करके आप हतप्रभ रह जाएंगे, घड़ी तो कमाल कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसी कोई उसकी एक प्रतिभा आपके सामने अचानक आ जाएगी जो आपको विचार करने पर बाध्य करेगी, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, सबको वो चौंकाएगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। 2025 के मार्च, माफ करिएगा, 2025 के अक्टूबर और 26 के मार्च, दो टाइम मिल रहा है, 2025 का अक्टूबर और 2026 का मार्च। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं,
लेकिन इसी दौरान एक और चीज होने वाली है। 2025 के अक्टूबर में किसी तीर्थ यात्रा इत्यादि में सब परिवार जाने का या आपके घूमने जाने का, तो वहीं 2026 के मार्च में, 2025 के अक्टूबर और 2026 के मार्च में एक ऐसा योग बन रहा है जहां गुरु से आपका, जो आपके गुरु हो या जो आपके शुभ चिंतक हो, उनसे मोह भंग होता। यहां पर देखिए, गुरु शब्द का जो मैं अर्थ इस्तेमाल कर रहा हूं वो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका कोई शुभ चिंतक हो, उनसे मोह भंग होने की बात कह रहा है। और वहीं जून 2025 और जुलाई 2026, जून 2025 यही सामने है, और जुलाई 2026 में आपके मित्र मंडली से थोड़ी दूरी होने वाली है, और साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी विशेष इच्छा, महत्वाकांक्षा, उसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे कि मैं इतनी कोई बड़ा ख्वाब तो नहीं पाल लिया हूं। साथ ही साथ मार्च 2026 और नवंबर 2025, यानी नवंबर 2025 और मार्च 2026 में आपको एक और चीज नोट करने को मिलेगा कि आत्मविश्वास में थोड़ी आपके अस्थिरता आएगी, निर्णय को लेकर के आप संशय में पड़ेंगे। परंतु अब मैं आपको कुछ और ऐसे डेट बताने जा रहा हूं जिसे आपको कहीं कागज पर बाकायदा नोट करना चाहिए। 18 मई से 30 जून 2025 आप अपने संतान पक्ष को लेकर के मानसिक रूप से असंतुलित, उसके व्यवहार और उसके कार्य को लेकर के मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। फलतः आप ये खुद से पूछेंगे कि मैं क्या किया, मैंने अपने जीवन में बच्चे को मैंने क्या दिया, वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। 24 जुलाई से 8 अगस्त के दौरान संतान से टकराव और बढ़ सकता है, और अगर आप स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। और पुराने जो प्रेमी हैं, यानी प्रेम संबंध में जो हैं, जैसा मैंने पूर्व में चर्चा किया था कि पुराने प्रेमी के चलते प्रेम संबंध वाले क्षेत्र में हलचल मच जाएगी। 5 नवंबर से 27 नवंबर के दौरान प्रेम संबंध एक निर्णायक मोड़ पर होगा, और वहां ऐसा निर्णायक मोड़ हो सकता है जहां आप अगर सही निर्णय लिए तो यही आपका प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में तब्दील होगा। फरवरी और मार्च, इन 2 महीने में आप ऐसा महसूस करेंगे 2026 में कि एकाकी, सबसे कट के मैं रहूं। मुझे लगता है कि यह बात लागू विशेष रूप से उन माता पिताओं पर होगी जो अपने बच्चे के व्यवहार के कारण थोड़े परेशान होंगे। वह आत्मनिरीक्षण की ओर आपका जाने का मन करेगा कि नहीं, हम एकाग्रचित हो, जाओ, जिसको जो करना है कर लो। और जून जुलाई 2026, जैसा मैंने बताया था, किसी गुप्त प्रतिभा का खुलासा। अब देखिए, हर घर में बच्चे हैं तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा होगा, जन्म कुंडली में जिनके साथ ग्रह स्थितियां थोड़ी वीक है उनके साथ ज्यादा खराब, और जिनका अच्छा, आपके बच्चे में कोई प्रतिभा देखने को मिलेगी, कोई ऐसी विशेष प्रतिभा जिसको लेकर के आपका मन गदगद हो जाए। और वहीं 2026 के अक्टूबर नवंबर में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई विशेष सफलता आपको मिलने वाली है, मान सम्मान, एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है जहां आप जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। अब चूंकि ये पंचम भाव से संबंधित चर्चा थी, तो मूलतः संतान का या प्रेम का यहां से विचार होता है, जिसकी मैंने चर्चा आपको की, इसी से संबंधित कुछ पॉइंट आपको मैंने गिनाए। अब अगर आपको इस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होती है तो आपको एक काम करना है कि बच्चे को ही बिना कुछ कहे उसकी कोई फेवरेट चीज इत्यादि लाकर के उसको भेंट करिए, उसको दीजिए। और धार्मिक स्थल पर अगर बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो धार्मिक स्थल पर कोई लाल रुमाल, कोई पुस्तक इत्यादि, धार्मिक पुस्तक ले जाकर के दान करिए। ये करिएगा तो संतान पक्ष से आने वाली परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। अब ठीक ऐसे ही वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, आइए उसकी चर्चा मैं कर देता हूं। ये चतुर्थ में आपका संबंध बन जाएगा। राहु का तो मैंने अच्छा प्रभाव आपके लिए बताया था, लेकिन वहीं केतु को देखें तो राहु की दृष्टि चतुर्थ पर गृह कलह कराता है। कई बार ऐसी स्थिति में लगता है कि अब घर घर नहीं रहा, घर में मन ही नहीं लग रहा है, मां के साथ परेशानी, अनबन, मानसिक तनाव, यानी कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति घर में व्याप्त हो जाती है। अब ये जो चतुर्थस्थ केतु हैं, ये चौथा भाव क्या है? वैराग्य त्रिकोण का लग्न है। अब यहां पर कहीं ना कहीं घर से, परिवार से, सबसे कटा हुआ, अलग महसूस कराने लगते हैं। कई तरह की परिस्थितियां आएंगी। कई बार ऐसा परिवार में देखा गया है कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो चाहता है कि नहीं, मेरे रहते तो घर का बंटवारा ना हो। अब ऐसी नौबत आ जाएगी कि घर का बंटवारा हो, बंटवारे की ओर ले जाएगा। आप चाहेंगे कि मुझे शांति चाहिए, चाहे जो लेना है ले जाओ, पर शांति दो, वो नहीं मिलेगा।
मई से अगस्त के बीच 2025 घर के वातावरण में एक सूक्ष्म तनाव व्याप्त रहेगा। भावनात्मक प्रेम की जगह भावनात्मक दूरी ले लेगी। घर में रहते हुए भी मन बाहर भटकेगा। सितंबर से नवंबर के दौरान 2025 में ही मां का व्यवहार और स्वास्थ्य दोनों बदला बदला। व्यवहार भी आपको आपका अच्छा नहीं लगेगा आपको अपनी मां का, और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो वहीं इस गोचर के दौरान कुछ पुराने रिश्ते, जैसे कोई पुराना मित्र इत्यादि आपके जीवन में आएंगे, जो कि आपके लिए मददगार साबित होंगे। मार्च से मई 2026 आप एकदम ऐसे मोड़ पर आ चुके होंगे कि जहां तीव्र बदलाव की इच्छा होगी। या तो अपनी नौकरी में ट्रांसफर लेकर घर से दूर जाएंगे, या फिर संभव है कि घर में ही परिवर्तन कर लें, आप अपना घर कहीं अलग ले लेंगे। क्योंकि एक ही छत के नीचे रह करके आप ऐसी दूरी देखेंगे कि आपका मन करेगा आप दूर ही रहना चाहिए। अगस्त से दिसंबर के दौरान आप 25 वाहन, संपत्ति इत्यादि खरीदेंगे। कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं। पर याद रखिएगा, कागजी उलझन होगी और इसके चलते रिश्ता भी बिगड़ेगा। तो मान लीजिए किसी रिश्तेदार से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो भी कागजी कार्रवाई अच्छे से करिएगा और कागज को भली भांति देख लीजिएगा। जून 2026 अगस्त घर बदलना तय है। अगर इधर नहीं बदला तो उस समय तो आप बदल ही देंगे। कुछ लोगों को मजबूरी में भी स्थानांतरण करना पड़ेगा। मान लीजिए आप घर के करीब नौकरी कर रहे थे, स्थानांतरण होगा। कई ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर थे, तो भी स्थानांतरण की संभावना प्रबल होगी। अक्टूबर नवंबर 2026 जो लोग पैतृक संपत्ति को लेकर के उलझन में महसूस कर रहे थे, यानी बात ही नहीं बन रही थी, बड़ा भाई या चाचा के लोग बात ही नहीं कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं होगा, वो निर्णायक मोड़ पर आ जाएगा। वहां पर जाकर के पैतृक संपत्ति का बंटवारा फाइनल हो जाएगा कि ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा। अक्टूबर 2025 और अप्रैल 2026 किसी पुरानी समस्या के कारण आपको परेशान होना पड़ेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से समझा सकता हूं। आप सरकारी नौकरी इत्यादि में थे तो किसी ऐसे कागजात की जांच शुरू हो सकती है जिस पर आपने दस्तखत इत्यादि कर दिया था, और अब वो परेशानी में आपको डालेगा, जिसके चलते नींद की कमी, मानसिक अशांति, यानी समझ लिए कि जो घटना तब घटित होनी चाहिए थी वो कब की बात अब उठ खड़ी होगी। ये पुरानी बात होगी। जुलाई 2026 मानसिक थकान बहुत ज्यादा उसमें रहने वाला है। जुलाई 2026 में मानसिक रूप से आप बहुत थके हुए अकेले रहना पसंद करेंगे। बहुत बेचैनी आपको महसूस होगी। इस दौरान आपको फेफड़ा, सीना, बीपी इत्यादि का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर वगैरह में आपको इसकी परेशानी होने वाली है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, पारिवारिक जीवन में भी कुछ ऐसे रहस्य उत्पन्न बाहर निकल आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। ये 2025 के ही लास्ट में, लगभग सितंबर से नवंबर के बीच घटित हो रहा है, जहां ऐसी कोई एक बात आपको निकल करके, उभर करके बाहर आ जाएगी, जो कि आपके लिए ट्रॉमा की तरह होगी, जो कि आपके लिए बड़ा दुखदाई हो सकती है। तो वहीं कुछ लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, स्वयं जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका काम बन जाएगा, और लेट भी हुआ तो जून 2026 तक आप चले जाएंगे। अगर लेट हुआ होने को तो इसी 25 में ही हो जाएगा। 18 मई से 30 जून तक घर के भीतर बेचैनी बहुत अधिक होने वाली है। भले कोई ना कुछ कहे, लेकिन तनाव बहुत रहेगा। 24 से 8 अगस्त तक माता, परिवार से संबंधित आपको हो सकता है कोई निर्णय लेना पड़ जाए अलग होने का। 1 नवंबर से 25 नवंबर तक मानसिक रूप से आप फाइनली तय कर चुके होंगे कि अब घर छोड़ूंगा, और अगर लेट भी हुआ तो जून में बता चुका हूं आप कर लेंगे। मार्च और अप्रैल 2026 नींद से संबंधित परेशानी और कोई ऐसी पुरानी सूचना भी आ सकती है, उस दौरान भी आपको उसको लेकर के दिक्कत। 2026 में अकेलापन, और 2026 के नवंबर में ही आप अगर इधर नहीं तो वहां जाकर के घर हर हाल में छोड़ चुके होंगे। उपाय तब भी बताना चाहता हूं, प्रयत्नतः आपको मां का सम्मान करना होगा। अगर मां से संबंध खराब भी है तब भी मां को चुपचाप कोई भेंट वाली चीज दीजिए, और साथ ही साथ विशेष रूप से चंदन और तुलसी की माला माता को भेंट स्वरूप दीजिए। आपको इससे फायदा मिलेगा। और सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्योदय के समय सूर्य को देखिए, प्रणाम करिए, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन लग्न और राशि के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है, यानी राहु नवम में, तीसरे का केतु होगा। कई मामलों में तो ये बहुत अच्छा है। बातचीत से भी ज्यादा बिन बोले आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। जो चीज अब तक आपको बोलना पड़ रहा था, चिल्लाना पड़ रहा था, वो लोग आपसे सुनना अब ऐसे चाहेंगे। कुल मिलाकर के तीसरे का यह गोचर कई मामलों में अच्छा है। आपके प्रयास, आपके साहस को बल मिलेगा। परंतु छोटे भाई बहनों से थोड़ी दूरी लाएंगे केतु, और अंतर्मुखी आपको बनाएंगे।
यानी कह सकते हैं कि बोलने की जगह शब्द जो है वो मौन संवाद बन जाएंगे, बोलेंगे नहीं आप। मई और मई से अगस्त के बीच 2025 कम संवाद और संबंध संभव है कि रिश्तों में थोड़ी परेशानी, यानी छोटे भाई बहन के साथ संबंध में परेशानी। इस दौरान निर्णय को लेकर के असमंजस और आत्मसंदेह आप पर हावी रहेगा, आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो इस सितंबर से दिसंबर 2025 कोई नया प्रयास आप शुरू करेंगे, कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करेंगे। बीच में जो भी अधूरे छूटे हुए कार्य थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप मनोविज्ञान, लेखन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपकी कोई लेखनी जग जाहिर हो सकती है, समाज में प्रकाशित हो सकती है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। जनवरी से अप्रैल 2026 विचार आपके बड़े गहरे होंगे और आपके संवाद भी बहुत गहराई लिए हुए होंगे। जो भी आपसे बात करेगा प्रभावित होगा। जून से नवंबर 2025 भाई बहन से संबंध खराब होने वाला है, अप्रत्याशित दूरी होगी। अब देखिए दो बातें हैं, या तो आप लोग बिछड़ ही जाएं, आप लोगों के एकदम संबंध खराब हो जाए, या यह भी संभव है कि आप दूर चले जाएं। तो यहां पर यह समस्या जरा देख लीजिएगा समय को। और मई से अगस्त 2025 यहां एक चीज देखना है कि पड़ोसी के साथ संबंध थोड़ा मधुर होगा, संबंध में गहराई आएगी। नवंबर 2026 कोई रिश्तेदार या आपका भाई आपके जीवन काल में निर्णायक एक ऐसा संदेश ला सकता है, कोई ऐसी सूचना बन के आ सकता है, दे सकता है, जिससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। ये डेट नोट करके सब रखिएगा। और सितंबर से दिसंबर 2025 आपको यात्रा करेंगे। यात्रा छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी। स्वदेश और विदेश दोनों की संभावना प्रबल है। अंतिम क्षणों में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उसको पार कर जाएंगे। विशेष करके अगर विदेश जाने का उस समय आप प्रयास कर रहे हो तो हो सकता है कागजी कार्रवाई को लेकर के छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उसको पार कर जाएंगे। जनवरी से जून 2026 आप डिजिटल क्षेत्र में बड़े सक्रिय रहेंगे। यूट्यूब इत्यादि से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आप कोई ब्लॉगर हैं या कोई और वीडियो इत्यादि बनाते हैं, तो उस दौरान आप बड़े फेमस हो जाएंगे। एकाएक आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। अक्टूबर नवंबर 2026 आपकी कोई लेखनी या कोई चीज, आपका कोई काम सार्वजनिक होगा। कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। याद रखिएगा जून 2025 और फरवरी 2026 दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी की संभावना बन रही है। इस दौरान आपको बड़ा सजग रहना होगा। और साथ ही साथ इस जुलाई 2026 में मित्रता में परेशानी आएगी। कोई मित्र आपको धोखा देगा। जुलाई 2026 कोई मित्र आपको धोखा देगा वक्त पर। घटनाओं को एक बार फिर से नोट कर लीजिए। 18 मई से 30 जून संवाद में कमी, निर्णय में असमंजस। 24 जुलाई से 10 अगस्त भाई बहन से दूरी की संभावना दिखाई पड़ रही है। 5 से 25 नवंबर यात्रा में थोड़ी परेशानी, लेकिन अंततोगत्वा सफल यात्रा। मार्च 2026 विचार में आपके क्रांति और इस क्रांति से सफलता। अगस्त 2026 लेखन या आर्ट वर्क के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस फील्ड में आपको नई दिशा मिलेगी। और नवंबर 2026 आपकी छवि समाज में और निखर कर उभर कर आएगी। लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। ओम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जप। और प्रयास यही करिए कि भाई बहनों के साथ संबंध खराब न हो। अगर हो भी रहे तो उनको एक भेंट स्वरूप कोई चीज दीजिए, इससे संबंध में स्थिरता आएगी। और आखिरी आज की लग्न और राशि है कर्क। फिर से आपको भी डेट नोट करा रहा हूं, ये डेट आप नोट करके अपने पास रखिए। दूसरे का केतु होगा जो कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैनी तो लाएगा। हालांकि दूसरे का केतु कारक कहा गया है, आकस्मिक धनलाभ दिलाने वाला कहा गया है। कई बार शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आकस्मिक धनलाभ दिला देता है। इस समय आपका दिमाग भी कुछ इन्हीं फील्डों में घूमता रहेगा कि कहां से आकस्मिक पैसा है। पर याद रखिएगा, हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, भरोसे से आपको धोखा मिलेगा। और मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। धन, वाणी, परिवार, इन सब को संभाल कर चलना है। बोलने से पहले सोचना है। आपकी बात नहीं, आपका काम शोर करना चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा। यह समय होगा पुनर्निर्माण करने का, अपने आप को स्थित करने का। मई से अगस्त 2025 आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, बोल आप ही रहे, आप ही सुन रहे। फलतः परिवार के मध्य एक दूरी आपकी होगी, जैसे आप परिवार से कटे कटे से रहेंगे। ये डेट नोट कर लीजिएगा। इस दौरान आपको लगेगा कि कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी बात को मान ही नहीं रहे लोग, आप सबसे कटे कटे रहेंगे। सितंबर से दिसंबर 2025 परिवार में कोई ऐसा मुद्दा उठ सकता है जो बरसों से दबा हुआ था और वो बाहर आएगा और उसके चलते थोड़ी तनाव व्याप्त हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति होगी। हो सकता है पैतृक संपत्ति का मुद्दा हो।
मई 2026 वाणी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। और एक मलाल आपको यह भी होगा, इसी दौरान वाणी पर नियंत्रण भी रखना है और इसी दौरान अपने किसी प्रिय से, पार्टनर से, हो सकता है कोई बात आप कहना चाहते थे लेकिन अफसोस इस बात का रह जाएगा कि आप कह नहीं पाएंगे। संभव है कि आप प्यार का इजहार करना चाहते थे, नहीं कर पाएंगे। अगस्त से नवंबर 2025 धन की स्थिति को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, भ्रम की स्थिति रहेगी, अचानक खर्च, कर्ज सिर पर एकाएक आ जाएगा, डेट नोट कर लीजिएगा। और जनवरी से अप्रैल 2026 आय रहेगी लेकिन संतोषजनक नहीं, चिंता हावी रहेगी आपके ऊपर। जुलाई से नवंबर 2026 आपको ऐसा आर्थिक निर्णय ले सकता है जो आपको स्थायी रूप से तोड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए क्या कारण हो सकता है। संभवतः आप कहीं से लोन इत्यादि में फंस जाएंगे जिसके चलते लोन चुकता करने के लिए कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आपको बेचनी पड़ सकती है, या फिर कोई नौकरी आप कर रहे थे, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां नौकरी से आपको हटा दिया जाए, यानी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जो आपके स्थायित्व को तोड़ दे। तो स्थायित्व कहां से आता है? हमारे पास कोई संपत्ति पड़ी हुई है वो हमारा स्थायित्व है, हमारी नौकरी है वो हमारा स्थायित्व है। स्थायित्व तोड़ देगा, उसको लेकर के आप फिर परेशान होंगे। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 घर के सदस्यों से अनायास दूरी बढ़ेगी और इसके पीछे मुझे लग रहा है अर्थ जुड़ा हुआ है, आर्थिक परेशानी जुड़ी हुई है। यानी आप पैसे की जरूरत महसूस कर रहे होंगे, उनसे मांगेंगे और वो सीधा ना कह देंगे और इसी चलते आपको घर से दूरी दिखने को मिलेगी। मई से अगस्त 2026 अगर आप तब भी घर में होते हैं तो एक तो दो घर का है, दो तो चर्चा है। एक घर की चर्चा है वो आपका अपना घर जहां माता पिता इत्यादि सब हैं, और दूसरा है जीवन साथी। अगर अपने उस घर में रहते हैं तो एक मौन तनाव रहेगा, और अगर अपने दाम्पत्य जीवन तो यहां भी एक मौन तनाव रहेगा। लड़ाई नहीं होगी, लड़ेंगे नहीं, मार झगड़ा नहीं होना, मौन तनाव, ना आप बोल रहे हैं ना वो लोग कुछ कह रहे हैं, बस सब कोई अपने अपने में लगा हुआ है, जैसे सब कोई ठंडा पड़ा हुआ है, शांत पड़ा हुआ है। इस गोचर काल के दौरान कुछ बत कही या अनबन माता से भी होने वाला है। ऋण की बात मैं पहले कहा आया हूं, जून 2026 के दौरान ऋण तब तक अगर आप इधर ले लेते हैं और यहां पर प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के बच जाते हैं तो भी जून 2026 में एक ऐसा अवसर है कि जहां आपका धन जाए। और यहां एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, और भी ये ऋण वाली बात जो मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि ऋण वाली परिस्थिति आ क्यों रही है। वैसे तो कर्क वालों को मैं ज्यादा देखता नहीं हूं, पर संभव है, कह नहीं सकते आज के समय में कौन नहीं ऐसा कर रहा है, लाभ के लिए लोग कर ही रहे, लोभ में पड़ रहे हैं। तो ये संभव है शेयर मार्केट या ये लॉटरी या आईपीएल, अब उस समय आईपीएल तो नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ही किसी चीज में आप पैसा लगा रहे होंगे जिसके चलते एकाएक आपको धन हानि होगी और आप कर्ज के चक्कर में फंसेंगे। क्योंकि और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एकाएक कर्ज कैसे आ रहा है। कर्ज का और भी तो, या जिसके पास पहले से कर्ज है उसकी चर्चा यहां नहीं हो रही है, एकाएक आप कर्ज में फंस रहे हैं। तो एकाएक कर्ज में इन्हीं चीजों के चलते लोग फंसते हैं। अक्टूबर 2026 में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहां आपको कुछ धन आएगा, बड़ा धन हाथ आएगा। अब देखते हैं उसका आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फिर से एक बार डेट को नोट कर लीजिएगा, 18 मई से 30 जून। पारिवारिक जीवन में एक शांत तनाव, जहां ठंडा वाला तनाव, कोई गर्माहट रिश्ते में नहीं दिखाई पड़ रही है। 24 जुलाई से 10 अगस्त 2025 बोलने से पहले आपको परहेज करना होगा और आत्मसंदेह से बचना होगा। 5 से 25 नवंबर धन के मामले में उलझन दिखाई पड़ रही, रिश्तों में कमी। और मार्च से अप्रैल 2026 बड़ी हिम्मत जुटा करके आप मन की बात बोलने का प्रयत्न कर सकते हैं। और यह बात भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के हो सकता है आप ऐसी कुछ बात कहें कि भाई मेरा हिस्सा दे दो या कुछ ऐसा कर दो। देखते हैं 2026 में ही जुलाई अगस्त में पारिवारिक कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जो ठोस होंगे, जो आपके पक्ष में होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपको चिंता तो कराएगा, दिक्कत भी देगा, लेकिन आकस्मिक कुछ धन लाभ भी देगा। लेकिन आकस्मिक धन लाभ पाने के चक्कर में कहीं कोई गलती मत करिएगा। सारी समस्या का डर, मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो यही मैंने पाया कि कहीं ऐसा आप न कर बैठें जिसके चलते आप अपने आप को मुसीबत में डाल दें। क्या उपाय करें? तो वही केतु के मंत्र का जप करते रहिए, ओम केम केतवे नमः। घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है तो उनको बिना बताए कुछ, कभी कभी कुछ ला करके उनको दीजिए, उनकी मदद करिए, उनको कुछ खिलाइए पिलाइए, से केतु संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये आप उपाय अवश्य करिएगा। प्रिय दर्शकों, मैंने प्रारंभ में ही कहा था ये राशिफल नहीं है, ये एक तरह से देखा जाए तो डेट वाइज आप इसको नोट कर लीजिए अपने अपने लिए, और
सबके लिए नहीं, अपनी राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार आप इसको नोट कर लीजिए। मूलतः राशि के अनुसार ही इसको नोट कर लीजिए। मैंने इस पर जितना रिसर्च किया है ये राशि के लिए ही मूलतः किया है, तो आप राशि वाइज इसको नोट करके अपने पास रख लीजिए। और जब ये समय आए तो ऐसी कोई घटना घटित हो रही कि नहीं, आप उसको मिला लीजिएगा और हो उससे पहले सजग हो जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल बाकी के 4 राशियों की चर्चा होगी, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की। तब तक के लिए नमस्कार।